नमस्ते भाइयों। उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां सिकुड़ती जाती हैं। कुछ कदम तेज चलने पर भी थकान होती है। सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है। और इसके साथ साथ जोड़ दर्द, अनिद्रा, याददाश्त कम होना, यहां तक कि स्ट्रोक और कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। कई सालों से हम प्रोटीन पाउडर के विज्ञापनों में फांसे हुए हैं, जो यह वादा करते हैं कि मांसपेशियां बनी रहेंगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये केवल औद्योगिक उत्पाद हैं, जिनमें प्राकृतिक पोषण खत्म हो चुका है। ऊपर से रासायनिक शक्कर और ऐसे विटामिन डाले जाते हैं जिन्हें शरीर ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि पेट फूल जाता है, पाचन बिगड़ता है, पैसे भी खर्च होते हैं और मांसपेशियां फिर भी कमजोर रहती हैं। भारतीय बुजुर्गों का शरीर तो वैसे भी प्राकृतिक आहार के लिए बना है, जैसे दूध, दालें, सब्जियां, छोटी मछलियां, ये सब हमारे घर की थाली में बरसों से शामिल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक काउंटडाउन लिस्ट बताऊंगा, जिनमें ऐसे साधारण लेकिन शक्तिशाली खाद्य पदार्थ हैं, जो किसी भी महंगे पाउडर से कहीं बेहतर हैं। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे वह नंबर एक आहार जो सिर्फ 30 मिनट में मांसपेशियों के नुकसान को रोक सकता है। ऐसा ज्ञान जो हमारी बुढ़ापे की जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। शुरू करने से पहले हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आइए काउंटडाउन लिस्ट की पोजीशन नंबर 5 से शुरू करें। काले राजमा ब्लैक बीन। पके हुए काले राजमा का एक कटोरा लगभग एक 150-200 ग्राम, करीब 18 ग्राम प्रोटीन देता है, जो कि एक सर्विंग चिकन के बराबर है। लेकिन इसकी असली ताकत एक खास प्रकार के फाइबर में है, जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च कहा जाता है। जब यह बड़ी आंत तक पहुंचता है, तो लाभकारी बैक्टीरिया को पोषण देता है और ब्यूटरेट नामक यौगिक बनाता है, जिसे विज्ञान ने साबित किया है कि यह मांसपेशी कोशिकाओं की रक्षा करता है, सूजन कम करता है और ताकत बढ़ाता है। इसके अलावा काले राजमा में फोलेट भरपूर होता है, जो दैनिक आवश्यकता का आधा से ज्यादा पूरा करता है और नई कोशिकाओं, जिसमें मांसपेशी कोशिकाएं भी शामिल हैं, के निर्माण में मदद करता है। इसमें मैग्नीशियम भी बहुत होता है। यह खनिज शरीर की सैकड़ों प्रतिक्रियाओं में काम आता है, ऊर्जा उत्पादन से लेकर प्रोटीन बनाने तक। बुजुर्गों के लिए मैग्नीशियम की कमी का मतलब है कि ज्यादा प्रोटीन खाने पर भी शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप इसे सूप में डाल सकते हैं, अदरक, लहसुन के साथ हल्का उबाल कर पका सकते हैं ताकि पचने में आसान हो, या सब्जियों के सलाद में मिला सकते हैं। हफ्ते में 3-4 बार काले राजमा खाने से शरीर प्रोटीन को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेगा। खाने के बाद ऊर्जा का अनुभव होगा और हल्की गतिविधियों जैसे टहलना या घर का काम के दौरान थकान कम महसूस होगी। पोजीशन नंबर 4 पर है चुकंदर। यह भारत के कई घरों में जाना पहचाना सब्जी है, जिसे अक्सर सब्जी, सलाद या जूस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं। यह यौगिक रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, रक्त संचार को लगभग 20% तक बढ़ाता है। नतीजा यह होता है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व मांसपेशियों तक ज्यादा पहुंचते हैं और थकान देने वाले अपशिष्ट तेजी से बाहर निकल जाते हैं। बुजुर्गों में रक्त संचार की कमी ही एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ती हैं, हाथ पांव कमजोर पड़ जाते हैं और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। हफ्ते में 3-4 बार, हर बार एक 100-150 ग्राम पका हुआ चुकंदर या एक छोटा गिलास जूस लेने से चलने फिरने की क्षमता, सीढ़ियां चढ़ने और हल्के काम करने की ताकत में बहुत सुधार होता है। चुकंदर में बीटेन भी भरपूर होता है, जो शरीर को स्वाभाविक रूप से क्रिएटिन बनाने में मदद करता है। यह मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी ऊर्जा स्रोत है। नतीजा यह होता है कि जो लोग नियमित रूप से चुकंदर खाते हैं, उनमें सहन शक्ति बेहतर होती है, घर का काम करने पर थकान कम होती है और मांसपेशियों में दर्द भी कम होता है। कई शोध बताते हैं कि बुजुर्ग अगर व्यायाम से पहले चुकंदर का रस पीते हैं, तो वे 16% ज्यादा समय तक बिना थके कसरत कर सकते हैं। यह सचमुच एक प्राकृतिक खून बढ़ाने वाली दवा है, जिसमें न तो जिम जाने की जरूरत है और न ही एनर्जी ड्रिंक की। पोजीशन नंबर 3 पर है डिब्बाबंद सैल्मन मछली, जिसे अक्सर महंगा समझा जाता है, लेकिन यह प्रोटीन पाउडर से कहीं सस्ती और सुविधाजनक है। एक छोटा डिब्बा लगभग 100-120 ग्राम, तकरीबन 25 ग्राम संपूर्ण प्रोटीन और भरपूर ओमेगा 3 देता है। ओमेगा 3 मांसपेशियों को प्रोटीन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, यानी कम खाने पर भी ज्यादा फायदा होता है। यह बुजुर्गों के लिए बेहद अहम है,
क्योंकि वे सामान्यत ज्यादा मांस या मछली नहीं खा पाते। डिब्बाबंद सैल्मन में मुलायम हड्डियां भी होती हैं जिन्हें खाया जा सकता है। ये कैल्शियम, फास्फोरस और प्राकृतिक विटामिन D3 से भरपूर होती हैं। ये पोषक तत्व मांसपेशियों और हड्डियों दोनों को मजबूत बनाते हैं और गिरने पर हड्डियां टूटने से बचाते हैं। हफ्ते में 2-3 डिब्बे सैल्मन खाने से शरीर को पर्याप्त ओमेगा 3 और विटामिन D मिलता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जोड़ लचीले रहते हैं और दिमाग भी तेज होता है, क्योंकि ओमेगा 3 मस्तिष्क को भी पोषण देता है। बुजुर्ग जो व्यस्त हैं या खाना बनाने में असुविधा महसूस करते हैं, वे बस डिब्बा खोलकर सीधे खा सकते हैं, सलाद में मिला सकते हैं या मक्खन के साथ ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं। यह एक आसान, तेज और प्रोटीन से भरपूर भोजन है, जिसमें प्रोटीन पाउडर की तरह पेट फूलने या अपच की समस्या नहीं होती। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में 1 लिखकर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक मेरे साथ हैं। और पोजीशन नंबर 2 पर है पूरा अंडा। कई सालों तक अंडे की जर्दी को कोलेस्ट्रॉल का अपराधी माना गया, इसलिए बहुत से लोग सिर्फ अंडे का सफेद भाग खाते थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि पूरा अंडा खाने से मांसपेशियों की वृद्धि 40% ज्यादा होती है बनिस्बत सिर्फ सफेद भाग खाने के। एक मध्यम आकार का अंडा 6-7 ग्राम संपूर्ण प्रोटीन देता है, लेकिन इसकी असली दौलत जर्दी में छिपी होती है। जर्दी में विटामिन D होता है जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। कोलीन होता है जो नसों को मांसपेशियों तक सिग्नल पहुंचाने में मदद करता है। और ल्यूसिन युक्त प्रोटीन होते हैं जो मांसपेशियों के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अंडे में मौजूद कोलेस्ट्रॉल वास्तव में शरीर के लिए सभी मांसपेशियों की रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थों में से एक ऐसा है जो नंबर 1 पर आता है। रिकोटा चीज यह सामान्य पनीर नहीं है जिसे आप पिज्जा या मिठाई में देखते हैं, बल्कि यह एक मुलायम, सफेद, हल्के स्वाद वाला पनीर है जो ताजे दूध से बनाया जाता है। रिकोटा को खास बनाता है इसका सबसे ज्यादा प्राकृतिक वह प्रोटीन होना। औद्योगिक पाउडर वाले वह की तरह यह गर्मी और रसायनों से बिगड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक वसा व खनिजों से घिरा होता है। इसी वजह से यह शरीर में जल्दी और प्रभावी रूप से अवशोषित हो जाता है। केवल 30 मिनट में रिकोटा खाने के बाद मांसपेशियों के टूटने की प्रक्रिया रुक जाती है और रिकवरी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि रिकोटा को बुजुर्गों में मांसपेशी क्षय के खिलाफ गुप्त हथियार कहा जाता है। 1 कप लगभग 200 ग्राम रिकोटा में 14 ग्राम तक प्रोटीन होता है, जिसमें से 3 ग्राम से ज्यादा ल्यूसिन होता है। यह अमीनो एसिड मांसपेशियों के निर्माण की प्रक्रिया का स्विच है। इसके अलावा रिकोटा में एल्बुमिन भी होता है, जो अंडे की सफेदी जैसा है, लेकिन और भी आसानी से पचने योग्य रूप में। इसका मतलब है कि लगभग पूरा प्रोटीन शरीर द्वारा मांसपेशियों को मजबूत करने में इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि रिकोटा में कैल्शियम लैक्टेट के रूप में होता है। यह सप्लीमेंट गोलियों की तुलना में बहुत तेजी से अवशोषित होता है और मांसपेशी संकुचन व हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। बुजुर्ग जिन्हें चबाने, निगलने में दिक्कत होती है, उनके लिए रिकोटा बिल्कुल सही है, क्योंकि यह नरम, चिकना, आसानी से खाने योग्य है और प्रोटीन पाउडर की तरह पेट फूलने या अपच नहीं करता। रिकोटा का उपयोग भी आसान है। आप इसे सुबह एक छोटे कटोरे में शहद और बेरी के साथ खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड पर मक्खन की जगह फैला सकते हैं, या सूप में मिलाकर क्रीम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 4-5 बार नियमित रूप से खाने से मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, चलने में थकान कम होती है और संतुलन बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है, जो गिरने से बचाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ ही हफ्तों में कई शोध बताते हैं कि नियमित रूप से रिकोटा खाने वाले बुजुर्गों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां सख्त होती हैं और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। महंगे पाउडर की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ रिकोटा, यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ भारत के बाजारों में भी मिलता है, और यह बुजुर्गों की सेहत व आत्मनिर्भरता बनाए रखने का नंबर 1 समाधान है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखकर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक मेरे साथ हैं। पुणे शहर में 69 वर्षीय श्री राजीव मेहता हर महीने हजारों रुपए आयातित प्रोटीन पाउडर पर खर्च करते थे, इस उम्मीद में कि उनकी मांसपेशियां मजबूत बनी रहेंगी। लेकिन कई सालों बाद भी वे अक्सर थकान महसूस करते, कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही सांस फूल जाती, पेट फूलना और लगातार अनिद्रा जैसी समस्याएं बनी रहीं। बेटे की सलाह पर जब उन्होंने प्राकृतिक आहार अपनाया, तो उन्होंने पूरी तरह से प्रोटीन पाउडर छोड़कर ताज़ा रिकोटा,
पूरे अंडे और चुकंदर का रस लेना शुरू किया। उन्होंने नियमित रूप से हफ्ते में 3 बार रिकोटा, सुबह के नाश्ते में 2 उबले अंडे और हफ्ते में 2-3 गिलास चुकंदर का रस लेना शुरू किया। सिर्फ 2 महीने में ही उन्हें स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव महसूस हुआ। 2 किलोमीटर चलने पर थकान नहीं होती, सीढ़ियां आसानी से चढ़ जाते, नींद गहरी आने लगी और रक्तचाप भी स्थिर हो गया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं हुआ कि बाजार में मिलने वाले ये सस्ते खाद्य पदार्थ वही कर सकते हैं जिसे पाने के लिए मैंने बरसों महंगे पाउडर पर खर्च किया। चेन्नई में 64 वर्षीय श्रीमती सुनीता राव, जो कई वर्षों से टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित थीं, ने कई तरह के प्रोटीन पाउडर आजमाए, लेकिन हर बार उनका शुगर लेवल बढ़ गया और पेट खराब हो गया। दोस्तों की सलाह पर उन्होंने प्राकृतिक आहार अपनाया। हफ्ते में 3 बार काले राजमा का सूप, 2 छोटे डिब्बे सैल्मन मछली और रात को घर का बना हुआ 1 गिलास केफिर पीना शुरू किया। 3 महीने बाद नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे। हाथ पैर की मांसपेशियां मजबूत हो गईं। वे हल्के फुल्के घरेलू काम खुद करने लगीं। शुगर लेवल स्थिर हो गया, घुटनों का दर्द कम हो गया और डॉक्टर ने भी पुष्टि की कि उनकी मांसपेशियों की घनत्व बढ़ी है और जटिलताओं का खतरा काफी कम हो गया है। उन्होंने साझा किया, किसी महंगे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। असली ताकत तो हमारी पारंपरिक रसोई के खाने में है, जिसने मुझे बुढ़ापे में और मजबूत व आत्मविश्वासी बना दिया। प्रिय भाइयों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पूरी की है। काले राजमा, चुकंदर, डिब्बाबंद सैल्मन, पूरे अंडे, केफिर और अंत में रिकोटा। यह नंबर एक समाधान है जो केवल 30 मिनट में मांसपेशियों के क्षय को रोक सकता है। ये सभी प्राकृतिक, सस्ते और भारत के बाजारों में आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं और यही स्वस्थ उम्र बनाए रखने की असली चाबी है। जिस बात को मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, प्रोटीन पाउडर पर पैसे बर्बाद मत कीजिए। असली भोजन की ओर लौट आइए। जब आहार सही होगा तो मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, मन स्पष्ट रहेगा और बुढ़ापा बीमारी से भरे दिन नहीं, बल्कि स्वस्थ उम्र का सुंदर चरण बनेगा। अगर आप स्वस्थ उम्र बनाए रखना चाहते हैं, तो इसी हफ्ते की थाली से शुरुआत कीजिए। रिकोटा, दालें, छोटी मछलियाँ, सब्जियाँ, ये साधारण भोजन किसी भी महंगे सप्लीमेंट से बेहतर आपकी सेहत की रक्षा करेंगे। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपकी राय सुनने के लिए। क्या आपने इनमें से कोई उपाय अपनाकर मांसपेशियां संभालने और स्वस्थ उम्र जीने की कोशिश की है? कृपया नीचे टिप्पणी करें। और अंत में, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबाना और वीडियो शेयर करना न भूलें, ताकि और भी बुजुर्ग लोग इस रास्ते को खोज सकें। एक लंबी, स्वस्थ उम्र जीने और पूरी तरह आनंद लेने का रास्ता।